प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1967 गुरुवार को 5वीं पीठ की मध्य में बात चल रही थी। ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्त करने के लिए संकल्प उठे कि ये प्राप्त करूं। अभी सब कुछ तुम्हारा, सारी विश्व तुम्हारी, तुम मालिक हो ना। देखो ये इनकी सूरत देखो, किनकी? लक्ष्मी नारायण की। इनके लिए कहा जाता है, सबके लिए नहीं कहा जाता है। क्या है? ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्त करने के लिए संकल्प उठे। तो ये बात इनके लिए, इनको क्या दरकार होगी? है कोई चीज को पाने के लिए क्या क्या चेष्टा करते होंगे कि हमको ये चीज चाहिए। किसके लिए बताया है? किसके लिए बताया? अरे हाँ, तो इनका पार्ट जो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया, इनका पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में है ना? है कि नहीं है? अभी है। तो उनकी पहचान क्या बताई है? कहेंगे ये तो 67 की बात है, 67 की। अरे 67 की जो बात है वो तो चित्र की बात है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में तो चित्र ही बैठा हुआ था। उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही बैठा हुआ था कि ये कोई विश्व के मालिक है, हमारा ये पार्ट है जो सारे विश्व के मालिक बनेंगे। सब धर्मों के विश्व में जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब के मालिक। उनकी बुद्धि में थोड़ी था, उनकी बुद्धि में चित्र ही था या चैतन्य था? है चित्र ही था। और अब किसके लिए लागू होगा? चित्र के लिए लागू होगा। हाँ, अभी चित्र की बात नहीं है। तो बताया ऐसे कोई होता ही नहीं है। क्या कि उनको कोई चीज की तमन्ना उठे कि हमें ये चीज चाहिए और उसके लिए चेष्टा करनी पड़े। कुछ चाहिए क्या जिसके लिए चेष्टा करनी पड़े? और ब्राह्मण तो गाते ही आए हैं, 1967 में भी गाते आए हैं। क्या पाना था सो पा लिया, अब कछ पानो ना। तो सभी ब्राह्मणों के लिए ये बात हो गई क्या लागू? अभी बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? एक के लिए, एक युगल के लिए बोल रहे हैं या सब के लिए बोल रहे हैं? एक युगल है जो लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण, आदि नारायण, आदि लक्ष्मी, विश्व के मालिक संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, उन्हीं की ये पहचान बताई। हाँ, क्योंकि बस
ये इसके ऊपर है और तो कुछ है नहीं। किसके ऊपर? जो विश्व का मालिक बनने वाला है, इसके ऊपर और कोई है? और तो कोई है नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि सारी विश्व इनकी, सारी विश्व इनकी नहीं, इसकी। सारी विश्व इसकी, एक की या दो चार और अनेक की, एक की। पीछे बाकी क्या चाहिए? जब सारी विश्व इनकी हो गई, इसकी हो गई, तो बाकी क्या चाहिए? तो भी देखो क्या मार्जिन रखी हुई है? क्या मार्जिन रखी हुई है कि इतना माला बनने की है। क्या? कितना माला? 8 की माला का संगठन बनना है, 108 की माला का संगठन बनना है, उसमें भी रुद्रमाला का संगठन पहले बनना है, फिर विजयमाला का संगठन बनना है। तो इतनी माला बनने की है। 16,108 की भी माला होती है ना मंदिरों में, पुराने पुराने मंदिरों में गरारी होती है उसमें, और नीचे बड़ा तसला रखा रहता है, 2-2 4-4 मिलकर के गरारी खींचते हैं माला को। हाँ, इतनी बड़ी 16,000 की माला। तो ये माला बनने की है, ये मार्जिन है अभी। क्या क्या मार्जिन? ये जब तक माला नहीं बने तब तक इनको कोई पहचान नहीं सकता। देखो माला तो बहुत नामी ग्रामी है ना। कैसे? बहुत नामी ग्रामी कैसे? किस आधार पर? अरे कोई आधार है? कैसे कहें बहुत नामी ग्रामी है? हाँ, सब धर्म वाले जो भी हैं, आस्तिक धर्म है, जो भगवान को मानने वाले हैं, साकार को या निराकार को, वो सब माला स्मरण करते हैं, घुमाते हैं या नहीं घुमाते? हाँ, आज भी सब धर्मों में जो भी भक्त हैं वो माला घुमाते हैं ना। हाँ, माला के मणकों को, जो आत्मा की यादगार हैं, उनको एक एक करके स्मरण करते हैं। यानी कुछ तो निशानियां हैं ना, कुछ। हाँ, अभी तुमको इस निशानी का कितना अच्छा पता, जितना तुमको इतना अच्छा पता है, इतना और किसी को नहीं। तो और ये सभी जट लोग हो गए जिनकी बुद्धि में है, और नंबरवार जो मालाएं हैं ना, अव्वल नंबर 8 की, फिर 108 की, फिर 16,108 की। अरे कम से कम उनमें जो अव्वल नंबर माला है, उस माला के कुछ दाने, कोई जट बुद्धि नहीं है, होशियार हैं, तो उनकी बुद्धि में आने चाहिए ना। आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो सभी जट लोग हैं, पूजा करने वाले हैं, किसी को पता नहीं है। तुमको इस निशानी का कितना पता है? मान लो 8 की माला है, कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी रहती है अव्वल नंबर माला। तो उस माला में से कितने दानों का तुमको पता है? कुछ पता है या नहीं है? ऐसे जो पाना था सो पा लिया। नहीं पता है तो तुमको भी क्या कहेंगे? जट बुद्धि। और पता है तो जट बुद्धि कहेंगे। अच्छा,
तो बताया जो पूजा करने वाले वो तो सब जट बुद्धि हो गए। उनको क्या मालूम कि ये माला रूपी संगठन जो पूजा करते हैं, माला भी तो जरूर फेरते होंगे, है? समझे ना? पुजारी जो होंगे वो माला जरूर फेरेंगे, एक न 2 दफा फेरेंगे जरूर। हाँ, तो माला फेरना ये तो पुजारी हो गया ना। माला बनानी है या फेरना है? माला फेर फेर के मणकों को स्मरण करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। कहेंगे पुजारी हैं। अभी ये पुजारी तो तुम नहीं बनते हो। किससे बात किया? हाँ, अभी ये पुजारी तो तुम नहीं बनते हो। तुम माने एक या अनेक? तुम माने एक होता है, तुम माने अनेक, और तू माने एक। तो बाबा तू करके भी तो बोलते हैं, तू तेरे को बोलते हैं कि नहीं? तो तुम का मतलब है जो भी माला में आने वाले हैं उनके लिए भी बोल सकते हैं, 8 के लिए भी बोल सकते, 108 के लिए नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। हाँ, तो बताया तुम नहीं बनते हो ना पुजारी है। तो माला फेरने वाले पुजारी हो या माला बनाने के लिए है चेष्टा करते हो, पुरुषार्थ करते हो, क्या करते हो? तुम अभी पूज्य बनते हो ना। है? तो पूज्य कौन बनते हैं? अरे वो टाइटल धराए लेते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज, श्री श्री 108 श्री सतानंद जी महाराज, है ऐसे ऐसे माला के जो मणके हैं उनके नंबर लगा के टाइटल लगाते हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे? वो पूज्य हुए ना, उनकी सब पूजा करते हैं ना। हाँ, वो तो भक्ति मार्ग ऐसे ही बिना जाने पूजा करते हैं। तुम तो पूज्य बनते हो। कब बनते हो पूज्य? माला बनाने वालों में से हो या माला फेरने वालों में से हो? क्या हो? क्या कहेंगे अभी? है फेरने वालों से हो। अच्छा, बाबा मावा माला फेरने वालों से बात कर रहे हैं अभी, है? अच्छा, अभी तुम तो पूज्य बनते हो। जब पूज्य बनते हो तो माला फेरने वाले हुए या माला बनाने का प्रयत्न करने वाले हुए, चेष्टा करने वाले हुए, पुरुषार्थ करने वाले हुए। हाँ, तो पूज्य वरी कोई माला थोड़ी फेरेंगे क्या? जो पूज्य बनने वाले होंगे वो माला के दानों को सिमरण नहीं करेंगे, फेरेंगे नहीं। क्या करेंगे? माला रूपी संगठन बनाएंगे या माला फेरेंगे? हा? क्या करेंगे? बनाएंगे, कभी नहीं फेरेंगे। ये भी मनुष्यों को मालूम नहीं है क्या कि जो माला के पहले तो अव्वल नंबर माला 8 की, उसके जो मणके होंगे वो माला फेरेंगे या माला रूपी संगठन बनाने में सहयोगी बनेंगे, है सहयोगी बनेंगे। कोई को मनुष्यों को मालूम नहीं है कि शंकराचार्य को पूज्य कहा जाता है। क्यों पूज्य कहा जाता है?
क्या उन्होंने ऐसी कोई माला बनाई श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्माओं की? अव्वल नंबर श्रेष्ठ आत्माओं की, जो भगवान के सर के ऊपर रखी हुई आती है माला 8 की। उनके पास ऐसा कोई संगठन है? उन शंकराचार्यों के पास नहीं है। अगर नहीं है तो पूज्य हुए या पुजारी हुए? कहेंगे पुजारी हुए, पूज्य तो नहीं हुए। समझे ना? क्योंकि क्यों इनका नाम जास्ती लिया जाता है? किनका है? क्योंकि ये अपन को शंकराचार्य सबसे ऊंच समझते हैं। इसलिए ऊंच समझते हैं, टाइटल धराया हुआ श्री श्री 1000, श्री श्री 108। तो जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्मा 108 हैं, उनसे भी सबसे ऊंचे श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ मानते हैं। वो तो कोई की भी नहीं मानते हैं। क्या वो कोई की बात सुनते हैं अपने आगे? कोई की बात नहीं सुनते। अपन को सबसे ऊंच, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत है। क्या? हाँ, पढ़ा लिखा बहुत है और चक्कर भी बहुत लगाया हुआ है। क्या कहा? वो सन्यासी जो होते हैं वो फिर घर बार छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर लगाते रहते हैं कि नहीं है? हाँ, तो ये कौन से सन्यासियों की बात की है? बाहर के सन्यासियों की बात की या अंदर ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासियों की बात की है? क्योंकि असली ब्राह्मण तो वो हैं जो ब्रह्मा की औलाद है प्रैक्टिकल में। बाहर वालों की बात की। अच्छा है, ब्राह्मणों की बात की। और ब्राह्मणों में भी 2 प्रकार के हैं, एक तो नीची कुरी में आने वाले और एक ऐसे हैं जो ऊंची कुरियों में आने वाले। तो जो ऊंची कुरियां हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनमें से जो आत्माएं निकलती हैं वो तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र दिखाए हुए हैं। राधा जो लक्ष्मी बनती है वो कौन से वंश से निकलती है? चंद्रवंश से निकलती है ना, और नारायण सूर्यवंश से निकलता है। तो ये तो ऊंचे ऊंचे वंश के हो गए। हाँ, बाकी जो हैं वो तो नीची कुरियों के ब्राह्मण हुए ना। हाँ, 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं। तो उनमें जो 7 कुरियों के ब्राह्मण हैं, जो सप्तऋषियों की औलाद माने जाते हैं, वही सप्तऋषि जो सतयुग में बाद वाले 7 नारायण बनते हैं, और वही फिर त्रेता में राम के राज्य में राम के बाद 7 राम का टाइटल धारण करने वाले बनते हैं। वो ही फिर जाकर के द्वापर युग से द्वैतवादी द्वापर युग में जो 7 विधर्मी मुख्य धर्म पिताएं आते हैं, उनके प्रभाव में फंस जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बताया, तो ये तो नंबरवार शंकराचार्य हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में भी। अव्वल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा है? उसकी क्या पहचान बताई है? कब सबसे ऊंचा कोई है कि नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ है। उसकी क्या पहचान बताई? उसकी पहचान बताई, बहुत पढ़ा लिखा है। क्या पढ़ा लिखा है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? ब्रह्मा के मुख से जो पढ़ाई गई है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकलते हैं ना। है, वेद माने जानकारी, विद माने जानना। तो जो जानकारी सच्चाई की निकलती है वो पढ़ाई सबसे जास्ती पढ़ी है या नहीं अव्वल नंबर शंकराचार्य ने ब्राह्मणों की दुनिया में है? हाँ, इसलिए बहुत पढ़ा लिखा है तो सबसे ऊंचे, अपन को सबसे ऊंचे समझते। और दूसरी पहचान बताई, चक्कर भी बहुत लगाया हुआ है। क्या नहीं चक्कर लगाया हुआ
हाँ, दम चक्कर मचाए के रख दिए। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती चक्कर लगाया हुआ होगा कि नहीं होगा? अव्वल नंबर शंकराचार्य होगा तो सबसे जास्ती पढ़ा लिखा भी होगा। हाँ, बेहद की ब्राह्मणों की पढ़ाई और सबसे जास्ती चक्कर लगाने वाला भी होगा। हाँ हाँ होगा कि इसलिए इसको मगज गरम है। क्या? इसको, इसकी जो मगज है ना, बुद्धि, अकल, हाँ, दिमाग, ये बहुत चढ़ा हुआ है कि मैं बहुत ऊंचा हूं। हाँ, पढ़ा भी बहुत है, समझा? हद की दुनिया के शंकराचार्य हो या बेहद की दुनिया के फर्स्ट शंकराचार्य हो, ऊंच ते ऊंच जो माना जाता हो। हाँ, तो बताया इनका दिमाग गरम बहुत है, पढ़ा भी है, ये तुम सुनते नहीं हो। हाँ, वो जाते हैं कहाँ भी, बनारस जैसे शहर में, तो सबको चैलेंज देते हैं। क्या? कि आ करके शास्त्रार्थ करो हमसे। क्या? कौन सा शास्त्र? एक तो हद की दुनिया के शास्त्र जो हद के ऋषि मुनियों ने लिखे, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी शास्त्र हैं कि नहीं? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र क्या है? क्या है? अरे लिखो, हाँ, मुरली, जो कागज की मुरलियां है ना, वो ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो भगवान प्रसिद्ध होता है संसार में, है उस भगवान की वाणी है, कहेंगे? अरे ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी निकली उसको मुरली कहा गया। तो जो ब्रह्मा के मुख की वेदवाणी है वो शास्त्र नहीं है, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के है, शास्त्र तो है। तो कहेंगे शास्त्रार्थ करो, है माने हद की मुरली, वो तो दुनियावी शास्त्र हो गए, और बेहद की मुरली ये तो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो बेहद की मुरली हो गई, बेहद के शास्त्र। सबसे पुराने से पुराने क्या हो गए? मुरली। उनमें भी जिनका प्रूफ मिलता हो, क्या टैप रिकॉर्डर में टैप की हुई है तो पक्का प्रूफ हुआ कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं शास्त्रार्थ करो। पीछे आकर के शास्त्रार्थ करते हैं, खुद भी करते हैं, फिर उनके साथ, और फिर जब पूरा हो जाते हैं इनका शास्त्र, अरे नाम है सिर्फ, हाँ, शास्त्रों का, क्योंकि ये भी इनका ये कोई बंधन है, जैसा कि बनारस में जाएगा। हाँ, तो शास्त्रार्थ जरूर करेंगे, क्योंकि बनारस में बड़े बड़े पंडित रहते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी है, संस्कृत की बनारस यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी है कि नहीं? तो बड़े बड़े पंडित रहते हैं एकदम, यानी ये कायदा है एक इनका। क्या? अगर कोई अपन को बहुत विद्वान पंडित आचार्य समझता है, शंकराचार्य से भी ऊंचा समझता है, गद्दी नसीन बनना चाहता है, तो क्या करे? शास्त्रार्थ करे। कोई ऐसे नहीं कि ये शर्त मारते हैं, कायदे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बनारस में पंडित बैठे हुए हैं, नहीं। हाँ, बनारस से ही सब पास होकर के आते हैं। क्या? चाहे हद के बनारस की बात हो और चाहे बेहद के बनारस की बात। बेहद का बनारस मालूम कहाँ है? कहाँ है? अरे एक अक्षर में लिख के बता दो। हाँ, जो बनारस का बेहद का यादगार, वो यादगार नहीं, प्रैक्टिकल है, वो भी तो है ना। तो बनारस से ही सारे पास होकर के आते हैं। हाँ? पास होके आते हैं कि बिना पढ़ाई पढ़े आ जाते हैं बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस में खास करके। कहां से आते हैं? हाँ?
हाँ, वहीं से आते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि वहां अच्छे अच्छे पंडित हैं, वो तो चले जाते हैं बहुत बाहर में। क्या कहा? जो वहां बनारस है पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो वहां से पढ़ाई पढ़ करके बहुत दूर दूर दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, प्रवचन करने के लिए जाते हैं कि नहीं? हाँ, हद में भी और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में। परंतु उस टाइम पर आ जाते हैं। किस टाइम पर? जब बनारस में पंडित मंडली इकट्ठी होती है शास्त्रार्थ करने के लिए, उन सबको कुछ न कुछ मिलता है अरदास। क्या? जो भी शास्त्रार्थ करने इकट्ठे होते हैं उनको कुछ न कुछ उजूरा मिलता जरूर है। हाँ, समझा ना? तो और कोई पैसा लाख 2000 लाख नहीं मिलता है। हाँ, 22/11/67 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, बुधवार। अच्छा, आएगा ब्राह्मण। अच्छा, कोई 21 रुपया। भाई एक एक जिसने शास्त्रार्थ किया ना, तो उनको कम से कम 21 रुपए की इज्जत तो जरूर देगा। हाँ, ये उनकी इज्जत है। वो जैसे देते हैं ना, यहाँ लुंगी या पोशाक देते हैं। क्या? यहाँ माउंट आबू में बच्चे आते हैं ना, तो जो बच्चे आते हैं उनको कुछ पोशाक देते हैं कि नहीं? हाँ, पोशाक देते हैं। देखो जाएंगे ये है, कोई ये प्रेसिडेंट जाएंगे ना कोई मस्जिद में, हाँ, तो उनको सौगात देंगे। मस्जिद में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, कोई बड़े बड़े देश के ऊपर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनको कुछ न कुछ सौगात देते हैं। तो उसका नाम दूसरा है, देते हैं उनको, परंतु उसका नाम है सो क्या देंगे? दुपट्टा देंगे, पाग दे देंगे और कुछ पहनने के लिए वो याद नहीं आते हैं। उसका एक नाम है अच्छा, जो वो पहरवाइश देंगे उनको, वो लेकर के फिर आएंगे यहाँ। ऐसे नहीं कि सिख होगा, नहीं, जो भी होगा। जैसे ये मुसलमान जाएगा तो उनको तो कायदे अनुसार जट पहनाए भी लेंगे। हाँ? नहीं आता है याद? बड़े नाम वाले आदमी है ना बच्चे, तो इनका कुछ भी लिखेगा ना, नहीं तो अखबार में जो लिखा है कि ये कृष्ण को नहीं मानते हैं, मुसलमान है ना, नहीं मानते हैं, बोलता है गीता कृष्ण ने नहीं लिखी है। हाँ, अभी नहीं जो कहते हैं तो उनको बहुत बढ़ करके कहना चाहिए ना, गीता कृष्ण ने नहीं लिखी है, लिखना चाहिए। अच्छा, आकर के हमको ये बात समझाओ, तो तुम कैसे कहते हो कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है? वो गीता का भगवान नहीं है, वो है? तो बाबा ने समझाया ना, बच्चे ये तुम जो ये चित्र बने हुए हैं ना, जैसे वो एक बनाया है बाबा का महिमा का, 32 किरणों वाला बनाया ना, हाँ, छोटा बना करके बड़ी 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 महिमा बनाई है, हाँ, 32 प्रकार की महिमा। अच्छा,
उसकी महिमा वो भले फुल करो। कृष्ण की महिमा और उनकी महिमा में तो रात दिन का फर्क है। क्या? जो गीता का भगवान कृष्ण बताते हैं उसकी महिमा 16 कला का संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम वगैरह वगैरह, और वो जो गीता का भगवान बताते हैं कि कृष्ण नहीं है, वो तो निराकारी स्टेज वाला है। जैसे धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके चेहरे देखो, चेहरे से निराकारी रूहानियत दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती, दिखाई देती। तो कृष्ण तो निराकारी चेहरे वाला दिखाई नहीं देता। जो वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कृष्ण माना जाता है, कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। उसका कोई ऐसा कोई फोटो है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी चढ़ी हुई आंखों वाला हो? कोई भी चाहे फोटो नहीं, निराकारी स्टेज तो है ही नहीं। तो कृष्ण की महिमा और उनकी महिमा में तो रात दिन का फर्क है। अब भगवान किसको कहेंगे? निराकारी स्टेज वाले निराकार को भगवान कहेंगे, या जो साकारी स्टेज में है निराकारी स्टेज बन ही नहीं रही है, हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल किसका होगा? निराकारी स्टेज वालों का हार्ट फेल होगा, या देवान में रहने वालों का हार्ट फेल होगा? देवान में रहने वालों का हार्ट फेल होता है। तो बताओ भगवान किसको कहेंगे? और वो तो 84 जन्म पूरा लेते हैं। कौन? 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाले, या जो कम कलाओं वाले भी जो नारायण बनते हैं, वो तो सब जन्म लेते हैं ढेर के ढेर। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो तो अजन्मा है ना, कि जन्म लेने वाला है। कृष्ण को माँ बाप से जन्म लिया हुआ दिखाते हैं कि नहीं? माँ से जन्म लिया ना, माँ भी दिखाते हैं, बाप भी दिखाते हैं। तो भगवान कैसे हुआ? अरे भगवान का कोई माँ बाप हो सकता है क्या? नहीं, भगवान का तो कोई माँ बाप नहीं। तो शास्त्रों में भी तो वो गायन होगा ना कि कोई भगवान है ऐसा जिसके माँ बाप का कोई को पता नहीं। कोई है या नहीं है? कौन है? कहते हैं वो ही है जिसका नाम सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव माने कल्याणकारी, जो सदा ही कल्याण का पार्ट बजाने वाला है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जितने भी टाइम के लिए आता है धर्म स्थापन करने के लिए, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है। तो वो जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के लिए आते हैं, वो निराकार भी शिव, शिव का जो रूप है निराकारी, कैसा? जैसा आत्मा निराकार, आत्माओं के बाप का रूप भी निराकार। तो वो निराकार ज्योति बिंदु शिव, जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में मानते हैं, ज्योति का लिंग है। उसका कोई आकार होता है लंबा चौड़ा, मोटा ताजा? नहीं। उसको पकड़ में आ सकता है? नहीं। तो वो तो निराकार है। निराकार का मतलब ये हुआ ऐसा कोई आकार नहीं है, जिसको पकड़ के रखा जाए या जिसका फोटो लिया जा सके। तो वो तो अजन्मा है, और जब अजन्मा है तो जरूर अकर्ता भी होगा, क्योंकि जो कर्ता धरता है तो अच्छा भी करेगा तो बुरा भी करेगा। अच्छी दुनिया में अच्छा ही करेगा और बुरी दुनिया में, नरक की दुनिया में नरक का ही काम करेगा। तो बताया कि वो तो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है। तो क्या करता है? अरे वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान देता है। ज्ञान माने जानकारी देता है। आत्माओं की जानकारी देता है, आत्माओं के बाप अपनी भी जानकारी देता है। वो आत्माओं का बाप जिस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिस हीरो पार्टधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसकी भी जानकारी देता है। देता है कि नहीं?
हाँ, नहीं जानकारी देगा तो दुनिया वाले पहचानेंगे कैसे कि ये हीरो है इस सच रूपी रंगमंच का? क्योंकि 5000 वर्ष का जो पार्ट चलता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 सीन का, उसमें तो कोई उसको पहचान नहीं पाता। हीरो पार्टधारी को पहचान पाता है? कोई नहीं पहचान पाता। तो कभी तो पहचान होनी चाहिए। हाँ, तो उसी की पहचान तो वो ही आकर के देता है जो अपनी पहचान आकर के पहले देता है। अपनी पहचान भी देता है और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके हीरो पार्ट बजाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, उसकी भी पूरी पहचान देता जरूर है। तो कृष्ण जो है वो तो 84 की चक्र में आने वाला, और जो भगवान है वो तो 84 की चक्र में आने वाला है ही नहीं। भले मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, लेकिन जन्म जन्मांतर माँ के पेट से गर्भ से जन्म लेकर पार्ट नहीं बजाता। कृष्ण तो देखो 84 जन्म लेते हैं, तो भगवान कैसे हुए? अभी 84 जन्म लेने वाले को कभी कोई भगवान नहीं कहेंगे। क्या? जो विधर्मी हैं, धर्म पिता हैं, वो तो कहते ही नहीं हैं। क्या? चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या उनके फॉलोअर्स हो, कहते हैं? नहीं कहते। हाँ, सिख लोग कहते हैं क्या? सिख लोग साकार कहते हैं हाँ कि 84 जन्म लेने वाला है साकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिख लोग तो राम को फिर भी मानते हैं, क्या? कृष्ण को तो नाम ही नहीं लेते। हाँ, तो देखो कभी भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं कह सकते। क्या क्या नहीं कह सकते हैं? कि कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाला भगवान हो सकता है, 84 के चक्र में आने वाला भगवान हो सकता है? नहीं, उनको तो गाया ही जाता है जन्म मरण रहित। अरे शास्त्रों में भी गाया हुआ है, भारत में ढेर के ढेर शास्त्र है ना, उनमें गाया हुआ है कि नहीं? जन्म मरण रहित है कोई कि नहीं? हाँ, वही जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। और किसी का नाम जोड़ा जाता है? शिव के साथ सिवाय शंकर महादेव के और कोई का नाम जोड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि वो भगवान तो आकर के नर को क्या बनाता है? इंद्रियों वाला जो नर है, हाथ पांव मुख वाला जो मनुष्य है, मन वाला जो मनुष्य है, उसको क्या बनाता है? देवता बनाता है। और छोटा मोटा देवता बनाता है? 33 करोड़ वाले नंबरवार देवताओं में बनाता है या उन सबसे बड़ा देवता बनाता है? सबसे बड़ा देवता बनाता है महादेव। तो सब जानते हैं कि वो तो शंकर का नाम है महादेव है? कहते हैं देव देव महादेव। दुनिया में जो बड़े से बड़े देवताएं माने जाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनसे भी बड़ा देवता क्या? वो 3 जो हैं उनमें भी कोई महादेव है। वो ब्रह्मा को महादेव कहता है कोई, विष्णु को महादेव कहता है कोई नहीं, और शंकर को कहते हैं महादेव। तो देखो भगवान तो जन्म मरण रहित है ना, और फिर उनकी महिमा है सारी। क्या? वो ज्ञान का सागर है। सागर जो उसकी कोई थाह पाता है कि कितना गहरा है? कोई ने आज तक सागर की थाह नहीं पाई। तो अखूट ज्ञान का भंडार हुआ ना। अखूट ज्ञान का भंडार का मतलब ये नहीं है कि वो कोई ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है, ज्ञान की रोशनी का अरे भंडार है, ऐसा नहीं है। क्या? नहीं, वो सूर्य जो है वो तो शिव है, जो सदा डिटैच रहने वाला है इस दुनिया से। इस दुनिया में जो भी नक्षत्र हैं, जो भी सितारे हैं, चांद है, पृथ्वी है, सागर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं,
उनसे डिटैच होके रहता है कि कभी उनसे अटैच हो जाता है? कभी अटैच नहीं होता। वो शिव है, वो ही वास्तव में भगवान है। लेकिन वो भगवान जो है वो कहता है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो कोई ना कोई को आप समान बना के जाता हूं। तो वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान जब आते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि सूर्य को ज्ञान देते हैं, उसका नाम दिया है विवस्वत, नाम दिया ना। तो जिसका नाम विवस्वत दिया वो है ज्ञान का सागर। वो कोई ज्ञान सूर्य वास्तव में है नहीं। वो पवित्रता का सागर। अरे काय का सागर? वो पवित्रता का भी अखूट भंडार बन जाता है। बनाता कोई नहीं है। कोई बनाता है? बनाता कोई नहीं। हाँ, शिव है वो अखूट ज्ञान का भंडार, अखूट पवित्रता का भंडार बनने का रास्ता बताता है। क्या रास्ता बताता है? अपन को ज्योति बिंदु भ्रगुटी के मध्य में रहने वाली आत्मा समझो और आत्मा के बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को, शिव को याद करो, जो सदा कल्याणकारी है, कभी किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि शंकर जी की तरह सारी दुनिया का विनाश कराए दे, है हर हर बम बम महादेव हो जाए, ऐसा है नहीं। तो देखो वो पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर। नहीं तो भला पवित्र दुनिया किसने बनाई है? अरे किसी ने बनाई या नहीं बनाई है? अरे किसने बनाई? निराकार ने बनाई। निराकार तो अकर्ता है, अजन्मा है, अभोक्ता है, वो कैसे बनाएगा? अरे भोगी बनाएगा, भोगियों की दुनिया के जो अभोक्ता है वो कौन सी दुनिया बनाएगा? आत्माओं की दुनिया बनाएगा या भोगियों की दुनिया बनाएगा? नहीं, भोगी भोगियों की दुनिया बनाते हैं। अभोक्ता, वो अभोक्ता आत्माएं हैं, वो ना निराकार आत्माओं की दुनिया कौन सी? परम धाम ब्रह्मलोक, परम ब्रह्मलोक है, वो बनाता है। रास्ता बताता है, बनाता नहीं है, रास्ता बताता है। क्या कि तुम बच्चे अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते समझते और आत्मा के बाप जो सदा परम धाम वासी है, ब्रह्मलोक वासी है, उसको याद करते करते तुम ब्रह्मलोक को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो बताया कृष्ण तो इस समय में देखते हो, जानते हो कि कृष्ण तो मंदिरों में यादगार रखी हुई है। सांवरा कृष्ण है या गोरा कृष्ण है? कौन सी यादगार है? सांवरा कृष्ण दिखाते हैं। अरे काला या गोरा? काला ही तो दिखाते हैं ना। काले कर्म करता होगा, कलयुग के अंत में जन्म लेते लेते 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरता, भोग भोगते भोगते तो काला बनेगा कि गोरा बनेगा? काला ही बनता है। तो सांवरा बन पड़ा। अभी सांवरा बन पड़ा, हाँ, तो उनको शिक्षा कौन देवे? किनको? जो सांवरा काला बन पड़ा, भूत प्रेत बन गया। भूत प्रेत बन गया कि देवता बन गया? भूत प्रेतों को सूक्ष्म शरीर होता है, देवताओं को सूक्ष्म शरीर होता है। भारतवासियों में भूत प्रेतों की सेवा, वो पूजा अच्छी समझी जाती है या देवताओं की पूजा अच्छी समझी जाती है? किसकी पूजा अच्छी समझी? हाँ, देवी देवताओं को पूजते हैं भारतवासी। विदेशी जो धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं वो फिर फरिश्ताओं को पूजते हैं। फरिश्ताएं माने सूक्ष्म शरीरधारी, है ना। अब उसमें फरिश्ताओं में भी तो नंबरवार होंगे, कोई तो अच्छे भी होते हैं। हाँ, अच्छों की संख्या कम होगी और बुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। भूत प्रेत डंकिनी टंकिनी जाने क्या क्या कितने दुखदाई होते हैं। तो देखो
अब ये कृष्ण को जो 84 जन्म लेते लेते नीचे गिर गया, सांवरा बन गया, काला बन गया, है काले कर्म करने वाला बन गया, इसको गोरा कौन बनावे? उसका नाम बताओ, बताओ, एक अक्षर लिख दो। है अरे राम फेल हो गया, सो बनावे? वो तो बताया है, बेहद के शास्त्र मुरली में लिखा हुआ है, राम फेल हो गया, जो खुद ही फेल हो गया वो बनावे? है? राम को तो त्रेता युग में भी यादगार 14 कला संपूर्ण दिखाते, तो कम कला वाला हुआ या 16 कला संपूर्ण हुआ? 16 कला संपूर्ण तो फिर भी अच्छा है, फेल हुआ तो चंद्रवंशी हो गया, तो बिल्कुल पास होते हैं वो तो सूर्यवंशी हुए। है तो बताओ, अब इन कृष्ण को जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, इनको शिक्षा कौन देवे? जरूर कहेंगे शिव बाबा देवे, ऐसे नहीं कहेंगे शिव सुप्रीम सोल देवे। शिक्षा क्या? कोई नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं? फिर उनको अच्छी तरह से बैठ करके शिक्षा, आओ हम तुम्हें शिक्षा दें, सिखावनी अच्छी तरह से तुम्हें सिखावे। तो उनको शिक्षा कौन देवे? गोरे बनने की? किनको? है 16 कला संपूर्ण कृष्ण, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है, इस समय संगम युग दुनिया में उसका क्या नाम? ब्राह्मण की दुनिया में दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। वो अभी काली है या गोरी बन गई? अरे भूत प्रेतानी सूक्ष्म शरीरधारी है या देवताओं का शरीर है, साकार शरीर? नहीं, 16 कला संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, काला हुआ ना। बताया जरूर काले कर्म करता भी होगा और प्रवेश करके काले कर्म कराता भी। अब वो चाहे महाकाली हो और चाहे महाकाल हो या उनके बच्चे हों, उनमें प्रवेश कर करके काला कर्म करेगा और कराएगा भी। तो बताओ उसको गोरा कौन बनावे? कौन बनावे? नाम लिखो, कहेंगे शिव बाबा। अरे शिव बाप है बाबा? है शिव बाप या बाबा? है शिव बाबा, बाप क्यों नहीं है? हाँ, जो बाप है वो शिव है, निराकार का बाप निराकार, उसका कोई बाप नहीं होता। बाप के बाप को कहते हैं बाबा, ग्रैंडफादर। तो जो शिव बाप है, जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, वो तो शिव बाप है। जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। क्या बाबा क्यों? वो भी बापों का बाप है जिसमें प्रवेश करते हैं। दुनिया में 84 जन्म लेने वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं, देवताएं हैं, उनका भी बाप, सबका बाप। और फिर जो धर्म पिताएं हैं उनका भी बाप है। धर्म पिताओं का बाप कौन? सब धर्म पिताएं आदम एडम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उनका भी बाप। तो वो हो गया फिर बाबा, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नाम देंगे। उससे ग्रेट, उससे महान कोई ग्रैंडफादर कोई और हुआ भी दुनिया में नहीं सकता। तो देखो है ना बरोबर भगवान वाच, जो उनको शिक्षा देवे। किनको? 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण को, दादा लेखराज को शिक्षा देवे और शिक्षा दे करके भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी से क्या बनावे? देवता बनावे। क्योंकि देवता सूक्ष्म शरीर से थोड़े ही पूजे जाते हैं। उनका साकार शरीर पूजा जाता है कि सूक्ष्म शरीर पूजा जाता है? हाँ, वो तो सूक्ष्म शरीर को विधर्मी, जो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं वो पूजते, या उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स जो बनते हैं, भारतवासी कन्वर्ट हो जाते हैं उन धर्मों में,
वो उनको पूजते हैं। या तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे द्वापर युग से, हाँ, वो पूजते हैं किनको? भूत प्रेतों को, सूक्ष्म शरीरधारियों। अभी सूक्ष्म शरीरधारियों की पूजा करते हैं कि नहीं? औलियों के पास जाते हैं कि नहीं? सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और भूत प्रेतों को भगवान समझ लेते हैं कि कोई हमारा काम करे, ये हमारा काम संपन्न करके दिखाएंगे। हाँ, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी के ऊपर जीत पानी हो तो किनका सहारा ले लो? इन भूत प्रेतों का, इन भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाले औलियों का सहारा ले लो। वाह भाई, अरे किसी को पता ही नहीं है, ये तो मैली विद्या है भूत प्रेतों को कंट्रोल करना। जो मैली विद्या सीखते हैं, भूत प्रेतों को कंट्रोल करेंगे तो संग ज्यादा किसका हुआ? भूत प्रेतों का हुआ ना। तो मरने समय कौन याद आएगा? वो ही भूत प्रेत आ जा, भूत प्रेत योनि में जन्म लेगा। वो तो भूत प्रेत हुए, कोई भगवान थोड़े हुए। भगवान तो सूक्ष्म शरीरधारी में प्रवेश भी नहीं करता है। करता है? नहीं, वो तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में भी नहीं आता है। साकार ब्रह्मा दामधारियों में आता है या सूक्ष्म शरीरधारियों में आता है? नहीं, बल समझ लेते हैं अज्ञानता के कारण है कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया और सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा जो है दादा दादी गुलजार दादी में प्रवेश करता है, वो भगवान है। और हल उड़ाए देते हैं कि वो सूक्ष्म शरीरधारी दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं, लड्डू है। अरे शिव बाप ने तो मुरली में बोल दिया ना। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। करता हूं? नहीं करता हूं। तो देखो है ना बरोबर भगवान वाच। वाच किसकी कहेंगे? भगवान वही है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं को भी सुधार दे और उन देवताओं को जो जन्म देने वाले रुद्रमाला के मणके गाए जाते हैं, सारी दुनिया की बीज क्या जो शंकर जी के साथ ही माने जाते हैं, दिखाते हैं ना रुद्रगण। कैलाश पर्वत तो रुद्रगण दिखाते हैं ना। तो उन बीज रूप आत्माओं को भी सुधारने वाला है। उन बीज रूप सभी आत्माओं में कोई आत्मा प्रवेश कर सकती है कि नहीं? कौन? सभी में प्रवेश करती कोई ऐसी आत्मा है? कौन है? अरे एक अक्षर लिखने में मुसीबत आती है, इशारेबाजी कर, वो सूक्ष्म शरीरधारी है। अरे यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की बात हो रही है कि बीज रूप आत्माओं में भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करता है। ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, जितने भी ब्राह्मण पैदा होते हैं, चाहे वो सूर्यवंशी बनने वाले हों, चाहे चंद्रवंशी बनने वाले हों, और चाहे कोई नीची कुरी के ब्राह्मण बनने वाले हों, कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण जो द्वापर युग से कन्वर्ट होते हैं देवता बनने के बाद, उन सब में वो प्रवेश करती है। अभी भूत प्रेतों की दुनिया का राज्य है कि देवताओं का राज्य? इस दुनिया में किसका राज्य? इस सारी दुनिया में भूत प्रेतों का राज्य। तो उन भूत प्रेतों में वो सबसे जास्ती जबरदस्त जबराइल माना जाता है सब धर्मों में। विदर्भियों के बीच वो जबरदस्त आयल है। आयल माने ऊर्जा, ताकत। इस दुनिया की, कलयुग की दुनिया जब तक सत्युग स्थापन नहीं हुआ है, सत्य की छोटी सी ब्राह्मणों की जो राजधानी स्थापन नहीं हुई है, कैसी राजधानी? भले छोटी सी, छोटी 8 की राजधानी हो, उस 8 की राजधानी में महाराजा भी होगा, महारानी भी होगी, बड़े बड़े राज्याधिकारी भी होंगे। होंगे कि नहीं? राज्याधिकारी भी होंगे। और उनमें दास दासियां भी होंगे, कोई नहीं, दास दासी भी होंगे। तो बताया कि वो 8 की राजधानी जो है
वो बीज रूप आत्माओं की राजधानी पहले तैयार होती है? तो उसमें कोई अव्वल नंबर होगा ना, वो ही तो है, उसके द्वारा तो कहेंगे भगवान वाच है। और जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी साबित होता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे अभी है कि अर्जुन हुआ रथ। अरे नहीं, वो अर्जुन की एक की बात नहीं है, वो तो उन्होंने रथ दिखाई दिया है। अर्जुन जो है, जिस अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर कौन दिखाया जाता है? अरे झटाक से लिख दिया करो एक अक्षर, देर लगाते। हाँ, बंदर दिखाया जाता है। हाँ, हनुमान ध्वजा में, वो भगवान से भी ऊपर बैठा हुआ है। क्या भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं, भगवान के भी ऊपर बैठ जाता है। हाँ, ऊपर अपनी गद्दी जमाए बैठा है। हाँ, बताया। तो अब बताओ कि ये अर्जुन रथ हुआ क्या? हाँ, अर्जुन की बात नहीं है। अर्जुन माने ज्ञान धन का, अकूट ज्ञान धन का अर्जन करने वाला। अकूट ज्ञान धन का अर्जन करके जन्म जन्मांतर के अकूट क्या धन संपत्ति प्राप्त करने वाला। और क्या? भाग्यवान बनने वाला, भाग्यशाली रथ। तो बताया भाग्यशाली रथ तो ये हुआ ना। कौन हुआ? कौन ये? किस तरफ इशारा किया होगा? हाँ, कौन से मुकर्रर रथ की तरफ इशारा किया होगा सरस्वत में? अरे शिव बाबा। शिव बाबा का कौन सा चित्र बनाया था ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने? हाँ, आदि नारायण की तरफ के ये हुआ ना, रथवान रथ वाला, जिसका रथ कभी दुनिया में खलास ही नहीं होता। क्या अविनाशी रथ है या विनाशी रथ है? अविनाशी रथ। और सबके रथ भले खलास हो जाएं, लेकिन ये एक रथ खलास नहीं होता है। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। कालों का काल, महाकाल गाया हुआ। सबको भले काल खा जाए, काल कोई आत्मा को तो नहीं खाता। सबके शरीर रूपी रथ को काल खा जाता है, लेकिन इसके रथ को काल नहीं खाता है। ओम शांति।